तो हेलो मेरे प्यारे प्यारे शेर और शेरनियों, आशा होगा कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, आप लोगों की स्टडी अच्छे से चल रही होगी। तो मेरे प्यारे प्यारे टमाटरों, आप लोग अच्छे से जो है दिल थाम के बैठिएगा। आज का जो टॉपिक है फेफड़ा है, यानी कि लंग्स है। ठीक है, कल आपका जो टॉपिक हुआ था वो हो गया था लगभग। ठीक है, यानी मेरे कहने मतलब क्या है, वो क्या नाम है, डायफ्राम तक आपका हो गया था। ठीक है, तो आज जो है ये जो टॉपिक है, ठीक है, सॉरी डायफ्राम नहीं, उसके पहले वाला जो क्या बोलते हैं, कूपिका हो गया था आपका। ठीक है, सॉरी, जो उसमें कूपिका था, कूपिका चीजें आपकी वो खत्म हो गई थी। लेकिन अब क्या करना है, हमको पढ़ना है लंग्स। क्या पढ़ना है? लंग्स। तो आप हेडिंग डालेंगे लंग्स, उसके बाद आप समझते हुए चलेंगे। ये रहा लंग्स का फिगर। 2 लंग्स पाए जाते हैं। ठीक है, यानी कि 2 जोड़ी लंग्स, एक जोड़ी लंग्स जो है ये पाए जाते हैं। ये किसमें पैक होते हैं? तो ये पसलियों में पैक होते हैं। किसमें? पसलियों में। जो पसली होता है ना यहाँ पे, वो पसलियों में क्या होते हैं, ये उसके अंदर ये पैक होते हैं। ठीक है, अब चलते हैं, देखते हो जो कि 12 जोड़ी वो होती है। कौन? पसलियां। अब यहाँ पे देख लेते भैया, सबसे पहली जो बात कहा है यहाँ पे, ठीक है, कहा है 1 जोड़ी लंग्स होते हैं। कितने होते हैं? 1 जोड़ी लंग्स होते हैं। तो यानी कि फेफड़ों की संख्या कितनी होती है? 1 जोड़ी होती है। कितनी होती है मेरे प्यारे प्यारे लाल लाल टमाटरों? 1 जोड़ी, यानी कि 2 लंग्स होते हैं। कितने लंग्स होते हैं? 2 लंग्स होते हैं। ठीक है, और ये हार्ट के दोनों तरफ स्थित होता है। किधर? हार्ट के दोनों तरफ। मतलब हार्ट के, आपका जो है हार्ट यहीं पर बनता है, या हार्ट के दोनों साइड में लंग्स क्या होता है? स्थित होता है। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हो गई। अब उसके बाद देखो भैया, जो डायफ्राम होता है, अगर हम बात करें, डायफ्राम जस्ट जो है लंग्स के नीचे स्थित होता है। ये होता है डायफ्राम, जो हमने इस तरह से बनाया है। ठीक है, ये होता है क्या है? डायफ्राम। क्या होता है? डायफ्राम होता है। ठीक है, डायफ्राम जो होता है ये खाली स्थान को कहा जाता है। जो खाली स्थान होता है डायफ्राम का, यहां से लेकर के ये वाला पार्ट, ठीक है, जैसे कि मैं जो रेड कलर से कर दे रहा हूं ये सब, ठीक है, इस खाली स्थान को क्या कहा जाता है? तो प्लूरल, ठीक है, कैविटी कहा जाता है। प्लूरल कैविटी कहा जाता है, जो कि आप देख रहे होंगे यहां पे। अगर मैं बात करूं प्लूरल कैविटी की, तो आप ये देख रहे हैं प्लूरल कैविटी ये है, यानी ये बीच वाला जो पार्ट है, जिसको मैं रेड कलर से कर दे रहा हूं, इसे कहेंगे प्लूरल कैविटी कहते हैं। ठीक भैया, इतनी बातें क्लियर हो गई। ठीक, आगे क्या कहता है? कहता है कि लंग्स जो होता है, अगर हम बात करें लंग्स की, किसकी बात करें? लंग्स की, तो श्वसनी से जुड़ा होता है। लंग्स किससे जुड़ा होता है? श्वसनी से जुड़ा होता है। अगर हम लंग्स की बात करें तो श्वसनी से जुड़ा होता है, यानी कि ट्रैकिया से क्या होता है? लंग्स से जुड़े होते हैं। ठीक है, यानी जो है ट्रैकिया है भैया, ठीक है, ये किससे जुड़ा होता है? लंग्स जो है इससे जुड़े होते हैं। आप देख रहे हैं कि फेफड़ा क्या होता है? ट्रैकिया से, ये ट्रैकिया का पार्ट है, इससे जो है जुड़े होते हैं। इतनी बातें क्लियर हो गई। आगे क्या कह रहा है? कह रहा है ब्रोंक्यूलस। क्या कह रहा है? ब्रोंक्यूलस और एल्वुलारी डक्ट। एल्वुलारी डक्ट और एल्वुलारी, ठीक है, से ये और रुधिर वाहिकाएं, और रुधिर वाहिकाएं और केशिकाएं भी होती हैं। ठीक है, इतनी चीजें क्या होती हैं? इससे जुड़ी होती हैं। क्या होती हैं? इससे जुड़ी होती हैं। मतलब इसका एक जाल बना होता है। ठीक है, इन सब मिल करके एक जाल बनाती हैं, जो कि इसको ढक करके रखती हैं, या फिर इसके अंदर जो है पाई जाती हैं। इतनी बातें क्लियर हो गई। इस वाले भाग को क्या कहते हैं? कूपिका कहते हैं, जैसे कि आप जानते हैं, एल्वुलाई कहते हैं। ठीक है, जिसमें क्या होता है? गैसों का आदान प्रदान होता है। किसका आदान प्रदान होता है? गैसों का आदान प्रदान होता है, यानी कि O2 और CO2 का आदान प्रदान होता है। कूपिका में वायु जाके भर जाते हैं। ठीक है, ये इसे जो है वायु गुच्छ भी कहते हैं। ठीक, आगे क्या है? प्रत्येक एल्वुलारी में, मतलब अगर एक एल्वुलाई है, ठीक है, एक गुच्छा है यदि एल्वुलाई का, तो एक ही व्यास, उसका व्यास कितना होता है? तो व्यास जो होता है 0.1 mm होता है। ठीक है,
पॉइंट यम यम यानी कि 0.1 यम यम इसका व्यास होता है, किसकी, कूपिका की। अगर हम इसकी मोटाई की बात करते हैं कूपिका की, तो 0.5 माइक्रोन होता है, 0.5 म्यू होता है इसकी जो है मोटाई की बात करें अगर हम, इतनी मोटी, लगभग 0.5 में मोटी होती है, ठीक है। अब उसके बाद बात करें हम एल्वुलारी की सतह पर, जो एल्वुलारी होता है, मतलब ये एल्वुलाई जो होता है इसकी जो सतह होती है, जो ठीक है, सरफेस जो होता है सतह पर, ठीक है, पल्मोनरी एट्री, पल्मोनरी एट्री यानी कि पल्मोनरी धमनी, इसकी सतह पर पल्मोनरी धमनी, इसकी सतह पर पल्मोनरी धमनी, और ठीक है पल्मोनरी वेंस यानी कि सिरा, पल्मोनरी धमनी और पल्मोनरी सिरा जो होती है एक जाल बनाती हैं। क्या बनाती है मेरे लाल लाल टमाटरों? सिरा जो होती है और धमनी जो होती है मिल करके एक जाल बनाती हैं, जाल बना देती हैं, जिनकी दीवारें कैसी होती हैं, जिसके कारण जो इनकी दीवारें नम होती हैं। कैसी होती हैं? नम होती हैं। मतलब जो एल्वुलाई होता है इसकी दीवारें कैसी होती हैं? नम होती है, मतलब एक ठंडापन इनमें होता है, ठीक है। अब उसके बाद बात करें हम सेल्स की। अगर हम सेल्स की बात करें तो सेल्स और एल्वुलारी सेक, सेल्स और एल्वुलारी सेक के बीच जो है गैसों का आदान प्रदान होता है। CO2 और O2 का आदान प्रदान कहाँ होता है? सेल्स यानी कि कोशिकाओं और एल्वुलारी सेक यानी कि कूपिका जो है वाहिकाओं के बीच जो है किसका होता है? गैसों का आदान प्रदान होता है यहाँ पर, ठीक। इतनी बातें की। चलिए अब लंग्स जो होता है भैया मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्लो, लंग्स के चारों ओर, लंग्स के मतलब ये जो लंग्स है, ठीक है, जो फेफड़ा है, फेफड़ा के चारों ओर, ठीक है, ये जो है प्लूरा, ठीक है, लंग्स के चारों ओर, ठीक है, विर्सेल, ठीक है, विर्सेल और प्लूरा, विर्सेल प्लूरा, ठीक है, विर्सल प्लूरा, लंग्स के चारों ओर विर्सल प्लूरा, यानी कि ये जो अंदर वाली परत आपको दिख रही है, ये वाली परत अंदर की, ठीक है, इसे कहेंगे विर्सल प्लूरा, ठीक है, इसके चारों ओर, लंग्स के चारों ओर वो पाई जाती है। इतनी बातें क्लियर हो गई। अब विर्सल प्लूरा के चारों ओर, विर्सल प्लूरा के चारों ओर, ठीक है, ये चीजें पाई जाती हैं जिसको कहते हैं हम पैरेटल, ठीक है, क्या बोलते हैं? पैरेटल प्लूरा। क्या बोलते हैं? पैरेटाइल प्लूरा। पैरेटाइल प्लूरा क्या होता है? जो बाहरी परत होती है इसे हम कहते हैं पैरेटाइल प्लूरा। बाहरी वाले परत को क्या कहते हैं? पैरेटाइल प्लूरा कहते हैं। इतनी बातें क्लियर हो गई, ठीक है। डायफ्राम जो होता है, डायफ्राम को देहाती लैंग्वेज में कहते हैं, आपको हम बता दें अगर चाहें, ठीक है, तो पजरी का नाम आप सुने होंगे। किसका नाम? पजरी का नाम सुने होंगे, जो कि ये फेफड़ा है, फेफड़े के नीचे जस्ट यहां पर रहता है। डायफ्राम क्या करता है? इसको जो है सिकुड़ने से बचाता भी है। दूसरी चीज क्या काम करता है? ये जब आप सांस लेते हैं, क्या लेते हैं? सांस, तो क्या होता है? ये ऊपर की तरफ खिंच जाता है और जब सांस को छोड़ते हैं तो अपने पुनः अवस्था में वो आ जाता है, ठीक है। ये एक बात करें तो ये उपास्थि बना होता, ज्यादा कठिन, ज्यादा कड़ा भी नहीं होता, या फिर ज्यादा कठोर या फिर ज्यादा नरम भी आप इसको कह नहीं सकते। कभी कभी क्या होता है कि कुछ स्थितियां ऐसी आती हैं मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्लो, जैसे इंसिडेंट वगैरह होता है, तो उस स्थिति में क्या होता है कि उस इंसान से ना तो कोई ब्लड आता है, उस इंसान के मुख से या फिर कान से कुछ भी चीजें नहीं होती हैं, लेकिन ऐसा होता है कि वो इंसान मर जाता है। कभी कभी क्या होता है, उसकी जो डायफ्राम होता है, ठीक है, यानी कि जो पजरी होती है, क्या होता है? वो टूट जाती है। जब वो टूट जाती है तो सांस ले नहीं पाता, तो क्या होता है? जब वो सांस नहीं ले पाएगा तो भैया जाहिर सी बात वो जो है खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद जो फेफड़ा होता है, यानी कि जो लंग्स होता है, गुलाबी कलर का होता है। किस कलर का होता है? गुलाबी कलर का होता है। इस साइड में जो है 3 पार्ट होते हैं और इस साइड में जो है वो 2 पार्ट होते हैं, यानी कि दाहिने साइड में 2 पार्ट होते हैं और बाएं साइड में क्या है? 3 पार्ट होते हैं। ये पिंजरे नुमा जो है किसकी तरफ बंद रहता है? तो ये बंद रहता है पसलियों में। किसमें? पसलियों में। पजरी हम इसको कह रहे हैं, ठीक है, डायफ्राम को। अब समझिएगा, कभी कभी क्या होता है कि जब डायफ्राम टूटता है तो आप सांस नहीं ले पाते, तो आपकी मृत्यु भी हो जाती है, ठीक है। अब ये क्या चीजें होते हैं? जो पाए जाते हैं हृदय के दोनों साइड में पाए जाते हैं, हृदय इसी के बीच में जो है ये स्थित रहता है। इतनी बातें क्लियर हो गई, ठीक है। अब ये क्या होता है? ये वायु की एक
ड्रम की भांति जो है काम करती है। मतलब इसमें जो वायु क्या होते हैं आकर के भर जाते हैं और जब ये फूलते हैं और पिचकते रहते हैं, ठीक है। कभी कभी क्या होता है ये भी खराब हो जाता है, जब ये खराब हो जाता है तो फिर समस्या हो जाती है, बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न होती है धीरे धीरे, ठीक है। तो देखिए भैया, कभी ये तो हो गए लंग्स की बात और डायफ्राम की बात, इतनी बातें आपको समझ में आ गई, ठीक है। डायफ्राम का काम क्या है मैंने बता दिया, ठीक है। तो हेडिंग डाल करके आप लिख सकते हैं। इसके अंदर जो यहाँ से जो फेफड़े के अंदर चलता है, ठीक है, इसको बोलते हैं ब्रोंकैया। क्या बोलते हैं? ब्रोंकैया बोलते हैं। ब्रोंकैया आगे चल करके जो कई शाखाओं में बढ़ जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, इस वाले यहाँ से जो बढ़ता है उसे हम कहते हैं ब्रोंक्यूस कहते हैं। और जब ये छोटे छोटे शाखाओं में टूटता है उसे हम क्या कहते हैं? ब्रोंक्यूलस कहते हैं, ठीक है। इतनी बातें क्लियर हो गई। हमें लगता है कि आपको ये चीजें समझ में आई होंगी, ठीक है। तो आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद हम आगे के टॉपिक में जो है मिलेंगे आपको नई वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा और अपने टॉपिक को अच्छे से पढ़ते रहिएगा। जय हिंद।